उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने सूदखोरी से बचने के लिए ऐसा जघन्य अपराध किया है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल इन दोनों दरिंदों ने एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया और एक बाप बेटे सहित उनकी बुजुर्ग मां की गला रेत कर हत्या कर दी थी। दरअसल उज्जैन की इंगोरिया पुलिस को 11 अप्रैल की शाम सूचना मिली थी कि चंबल नदी किनारे बुरानाबाद के समीप एक नाले में 2 लोगों की लाशें पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो 2 लोगों की 3 दिन से 5 दिन पुरानी लाशें बरामद हुई। मृतकों के पास पुलिस को एक मोबाइल भी मिला। यही मोबाइल इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे में सबसे अहम सुराग बना। दरअसल मोबाइल की डायल लिस्ट में जाकर जब पुलिस ने लोगों को फोन लगाना शुरू किया तो पता चला मृतक राजेश नागर और उनका बेटा पार्थ है, जो उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के हरिनगर इलाके में रहते हैं। इस पर पुलिस ने उनके घर जाकर दस्तक दी तो घर के दरवाजे पर ताला लगा मिला। ऐसे में जब पुलिस ने आसपास के लोगों से पता किया तो जानकारी लगी परिवार के सदस्य 4-5 दिन से घर पर नहीं है। लिहाजा पुलिस ताला तोड़कर मकान के अंदर दाखिल हुई। अंदर का दृश्य देखकर पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि मकान के अंदर रखी पलंग पेटी से भयानक बदबू आ रही थी। ऐसे में जब पुलिस ने पलंग पेटी खोली तो उसमें एक बुजुर्ग महिला की लाश मिली जो सड़ने लगी थी। आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने पर पुलिस को पता चला कि मृतक महिला इंगोरिया में अपने बेटे के साथ मृत मिले राजेश नागर की मां है। ऐसे में पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला राजेश नागर और उनका बेटा सूदखोरी का धंधा करता था और छोटे छोटे व्यापारियों को रुपए उधार देकर उनसे ब्याज वसूलता था। जानकारी के आधार पर पुलिस ने ऐसे लोगों को सर्च किया जिन लोगों से राजेश नागर का लेन देन चलता था, तो पता चला कि एक ऑटो चालक पिछले कुछ दिनों से गायब है। ऐसे में पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो ऑटो चालक सागर से पकड़ में आया। ऐसे में जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने एक अन्य साथी के साथ राजेश नागर, उनके बेटे पार्थ नागर सहित मां सरोज नागर की हत्या करने का गुनाह कबूल किया। इस पर पुलिस ने उसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला के मुताबिक राजेश नागर लोगों को रुपए उधार ब्याज पे देता था। ब्याज न दे पाने के कारण राजेश नागर उन लोगों पर लगातार दबाव बनाता था। उनके घर जाकर दादागिरी भी किया करता था। ये बात इन दोनों अपराधियों को ठीक नहीं लग रही थी। इसी को लेकर दोनों ने राजेश नागर और उनके बेटे को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया और रुपए देने के बहाने उसे इंगोरिया के समीप अपने ऑटो में ले गए। यही दोनों ने सुनसान इलाके में चाकू से गला रेत कर दोनों बाप बेटों की हत्या कर दी और लाशों को नाले में पटक दिया। बाद में दोनों हरिहर नगर स्थित राजेश नागर के घर आए और उसके घर पर रखे उनके ब्लैंक चेक लेने की कोशिश की। जब घर में मौजूद राजेश नागर की मां ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो दोनों ने गला घोंटकर राजेश नागर की बुजुर्ग मां सरोज नागर का भी कत्ल कर दिया और उनकी लाश पलंग पेटी में छुपाकर घर के बाहर दरवाजे पर ताला लगाकर फरार हो गए। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस की 4 अलग-अलग टीमें बनाई गई थी, जिन्होंने लगातार जांच कर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। दिनांक 11 अप्रैल का घटनाक्रम थाना इंगोरिया में हुआ था, जहां हमको चंबल नदी के किनारे 2 डेड बॉडीज मिली थी और प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि घटना हत्या की है। हमारे पास चैलेंज ये था कि उस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करना, चूँकि वो डिकम्पोज स्टेट में थी। हमारी टीमों ने काम किया और जब उसका आइडेंटिफिकेशन किया तो ये जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले पिता पुत्र निकले। और जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो इनकी जो माँ है, जो 80 साल की बुज़ुर्ग थी, उसका भी शव जो है उसमें जो उनका पलंग है, उसकी जो बॉक्स है उसके अंदर पाया गया। तीनों ही जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम कराया गया और बाकी इन्वेस्टिगेशन जब प्रारंभ किया गया, इन्वेस्टिगेशन चूँकि बहुत गंभीर घटनाक्रम था, सनसनीखेज घटनाक्रम था, एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया और सीएसपी नेगी और एसडीओपी बड़नगर रविंद्र बोयट, इनकी डाउन द लाइन बाकी 4 टीमें बनाई गई। चारों टीमों ने लगातार इसमें काम किया और जब प्राथमिक पूछताछ जो निकल के आई उसमें ये समझ में आया कि एक व्यक्ति जो 8 तारीख से गायब है, उसकी हमने जब तलाश प्रारंभ की तो उसका ये मालूम पड़ा कि वो मुल्क सागर जिले का रहने वाला है। कल हमारी टीमों ने
टीम गई और सागर से जब उसको लिफ्ट किया तो पूरे घटनाक्रम का उसने स्वीकार किया। घटना के पीछे जो कारण निकल के सामने आया है कि ये मृतक जो है इसका जो आरोपी और उसके जो सह आरोपी, दोनों आरोपी हैं, ये उसके कर्जदार थे। एक को 4 लाख रुपए लेने थे, दूसरे को 20,000 रुपये देने थे। तो इस बात से इनके बीच में कुछ बहस भी बीच में हुई थी और उसने को घर से आने से मना किया, मृतक को घर से आने के मना भी किया था। और इन लोगों ने तय किया कि अगर हम उनको मार देते हैं तो हमारा ये कर्ज वाला जो है वो पट जाएगा। इसी उद्देश्य से इन्हें घटना की है और दोनों ही आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। हमारी जो टीमें हैं इन्वेस्टिगेशन का जो उनकी जिनसे पूछताछ कर रही है, पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड के बाद जो और बारीक तथ्य है उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके शीघ्र ही इसका अनुसंधान पूर्ण करके इसको चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण में लेकर हम इसमें डे टू डे बेसिस पर ट्रायल हो और सजा हो, इसका प्रयास करें।